गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 1 दो बैलों की कथा के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में महान उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। इनका जो मूल नाम है, इनके माता पिता ने जो नाम इनका रखा था वह था धनपत राय। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था, लेकिन इनके माता पिता दोनों की मृत्यु जब वे छोटे से थे तभी हो गई थी, जिसके कारण इनके बचपन में बहुत कमियां रहीं, माता पिता का प्यार न मिला और पिता की मृत्यु इनकी कम उम्र में हो जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही आ गई। वे 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी इनकी सरकारी रही और इन्होंने सरकारी विभाग में कार्य किया। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इनका रुझान असहयोग आंदोलन की ओर बढ़ा और इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1920 में ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इनका दिल हुआ कि चलो कुछ लिखा जाए। इन्होंने 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी। मानसरोवर नामक ग्रंथ में इनकी सभी कहानियाँ संकलित हैं। साहित्यिक विशेषता देखें तो किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, स्त्रियों की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। इनके साहित्य में इन सब के दर्शन होते हैं। इनके मुख्य उपन्यास के अंतर्गत गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि आते हैं। इन्होंने सरल, सजीव, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। इन्होंने संपादन कार्य भी किया, जैसे हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य किया है। मुख्य बिंदु, इन्हें हिंदी जगत में कलम का सिपाही भी कहा जाता था। कथा सम्राट और कलम का सिपाही, ये अभी हमने आपको पढ़ाया प्रेमचंद जी का परिचय। अब आगे बढ़ेंगे और पाठ का परिचय जानेंगे।